नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल्स मानते हो किसी भी तरीके से, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल किस तरीके से मानते हो। बहुत सारे लोग हैं रिश्ते में हैं लेकिन फिर भी खुद को सिंगल मानते हैं, तो वो भी सिंगल हुए। जो रिश्ते में नहीं है वो तो सिंगल हुए ही। ये सिंगल्स के लिए ही है, ये ऐसा नहीं कि लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट और आते हैं जाते हैं उस तरीके का नहीं, इन एंड आउट। ओनली फॉर सिंगल्स के लिए होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं सिंगल्स लियो की। मैं पूरे सिंगल्स लियो की करंट एनर्जी को चेक करूंगी। जो भी सिंगल्स लियो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स लियो की जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हो। करंट एनर्जी में ऐसा लगता है कि आप सिंगल्स तो हो ही, साथ ही साथ आप ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं आपका अगर पैसा अटका हुआ है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, कहीं आपने अपनी मेहनत को इन्वेस्ट किया है, उसका जो परिणाम है वो आने का आपको इंतज़ार है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही रहना चाहते हो, आप तो मिंगल होना भी चाहते हो, उसके लिए सोच भी रहे हो, लेकिन अभी आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने कर्मों का, जिसे बोलते हैं ना कि कर्मों का फल, लेकिन इस बार इस कर्मों का फल, आपका मेहनत का फल आ जाए उसकी आपको इंतजार है। आपकी जो करंट एनर्जी है तो आप पूरी तरीके से अपने किए हुए हर काम की जो परिणाम, खास करके फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने मेहनत दिया है, जो कहीं आपने अपना वक्त दिया है, तो वहाँ से आपका उसका जो रिजल्ट है, अच्छा जो परिणाम है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन वो मिल जाए उसका आपको इंतजार है। साथ ही साथ कुछ अच्छे रिश्तों का भी आपका इंतजार है। अभी हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो कैसा था या क्या था। द मून के कार्ड, डेफिनेटली पास्ट में ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों से दुखी थे, परेशान थे, या फिर झूठ से, किसी की कही हुई बातों से, या ऐसा लगता है कि किसी ने आपसे झूठ कहा, किसी ने आपको कोई ऐसी बातें बताई जो आपको जानना भी था नहीं लेकिन आपको पता नहीं था। किसी ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, किसी रिश्ते की ट्रॉमा भी हो सकता है। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, ऐसी एनर्जी थी। कुछ अनवांटेड चीज़ें जो आपकी लाइफ में घटी होगी जिसके लिए आप खुद परेशान हो, ऐसी आपकी एनर्जी थी पास्ट की। पास्ट की ट्रॉमा से आप बहुत अच्छी तरीके से खुद को संभाला और बाहर आ गए, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप पास्ट की कोई भी चीज़ें अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हो। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, और इस एनर्जी में आप अपने आप को एक क्या कहूँ मैं, एक स्टेबल जगह पर देख रहे हो कि आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास ग्रोथ होगी, अबंडन होगी, आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। सारी जितनी पास्ट में आपकी एनर्जी जितना नेगेटिव था, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी उतना ही पॉजिटिव है और उतना ही पॉजिटिव तरीके से आप प्रेजेंट की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब हम देखेंगे क्या इन दिनों जो वक्त मैंने बताया
पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों, अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है? देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट का कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने की चांसेस है। ऐसा है ना कि हम पहले किसी के साथ रिश्ते में थे और अब उनसे बात नहीं हो रहा है, अभी हम सिंगल है, लेकिन अचानक से उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बन जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और कितने कुछ है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पास्ट की कोई बंदा या बंदी से आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जरूर होने की चांसेस है। बहुत पहले मिले थे, नहीं बात हो रहा था, आप अकेला समझ रहे थे खुद को, उनके साथ फिर से दोबारा से एक कनेक्शन जुड़ सकता है, वो भी डिजिटली। और जब बात होगी, बहुत सारी बात होगी, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, दिल खोल के आप लोग बात करोगे, जो भी पेंडिंग बातें थी वो बात क्लियर होगी। अपना जो आपका जो एनर्जीज है उसको आप बैलेंस कर पाओगे। जो भी चीज़ें पहले नहीं हुई थी, कह नहीं पा रहे थे या फिर कुछ जिस वजह से बात होते होते रुक गया था, तो वो चीज़ें क्लियर होगी आप दोनों में, और आपकी मन की सारी बातें आप भी कह पाओगे और वो भी कह पाएगा या पाएगी। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ साथ फिजिकली भी कुछ लोग मिलने आ जाएंगे। ये बहुत कम लोगों के लिए होगी कि फिजिकल कम्युनिकेशन भी होगा, कोई मिलने आ सकता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा या बंदी है, डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा या बंदी ही होगी, क्योंकि फर्स्ट तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ये डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद जिनका मिलना संभव हुआ वो फिजिकली मिलेंगे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा ही हो सकता है, बंदा या बंदी। अब देख लेते हैं, कुछ लोग ना नए लोगों को भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में क्या नया कोई आ रहा है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नए इस तरीके से मैं नहीं कहूंगी कि नहीं भी आ रहा है, आ भी रहा है, उस तरीके से नहीं। हो सकता है काम के क्षेत्र में किसी और की वजह से, किसी और के द्वारा आपको किसी के साथ मुलाकात हो सकता है, काम के वर्क प्लेस में। कहीं आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, वहाँ कोई आपको मिल सकता है। ऑफिस में कोई आपके ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, मिल के बात कर सकते हो। ऐसे एक काम के जरिए किसी के साथ आपका कुछ मिलना रिश्ता हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा या जुड़ी हुई होगी। ऐसे कोई पर्सन आपके साथ, प्रैक्टिकल कोई पर्सन मिल सकता है वर्क प्लेस में। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि की आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं लियो, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। ऐसा लगता है लियो, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सोच में, अपनी नेचर में हर तरीके से बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। अगर कुछ आपको मिल रहा है, अगर आपको आप किसी चीज की उम्मीद कर रहे हो लेकिन आपको वो चीज उतना नहीं मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी चीज की आप बहुत उम्मीद कर रहे हो लेकिन वो चीज उस तरीके से नहीं मिल रहा है,
लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज ही हुआ। तो इस तरीके से आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करके रखिए। जो भी होगा आपको उसको बैलेंस तरीके से सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।